नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि आपको देखने से लग रहा है कि आज जो हमारा जो टॉपिक है वो फ्रूट की सीरीज के ऊपर है। हमने पहले भी इस सीरीज पे काफ़ी काम किया है और उसका रिजल्ट आपको दिखाया है। देखो साथियों, ये हमारा पपीते का पौधा था जिसके अंदर 1 क्विंटल से ऊपर आपका पपीता लगा था। वो वीडियो भी हमने डाली हुई थी। ये पर्पज मेरा केवल इसलिए था कि ताकि जो हमारे जो किसान भाई हैं और जो भाई इस प्रकार पपीता लगाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है जगह की, तो आज उनको मैं एक बात समझाना चाहता हूं। आप पहले इस जगह को देखो, थोड़ा सा कितनी दूरी की जगह है। यहां तक ये सभी टाइलें लगी हुई हैं। ये देखो, केवल 1.5 फुट की जगह तो इस तरह की है, 1 फुट या 1.5 फुट की जगह, और आप ये मान के चलो कि 5 फुट की जगह ये पूरी इस तरह की नहीं है। और उसमें 1, 2, 3 और 4 प्लांट मैंने 1-1 फुट की दूरी पर ये लगाए हुए हैं। और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, पपीते की ग्रोथ की कितनी जबरदस्त मोटाई गई है। अभी ये 1.5 साल का ही पौधा था, लेकिन मेरा जो पर्पज था वो ये था कि ये जो प्लांट है ये आपके रेगुलर चलते रहते हैं और पपीता आपका 2-3 साल ही चल पाता है। तो इसने अपना जो 2-3 साल का काम है वो एक बार इसने पूरा कर दिया था कि काफी मात्रा में इसने फल दिए। नहीं, आमतौर पे पपीता 40 किलो या 50 किलो या आपको मिल पाता है, लेकिन इसके अंदर 1 क्विंटल से ऊपर फल लगा। अब क्या है कि अब ये पूरी तरह ऊपर से पत्ते इसके सारे गिर चुके हैं। ये बाद में फूटेगा, एक बार फिर आपको ये फल दे देगा और उसके बाद ये पौधा खराब हो जाएगा। इसको आप चाहे निकाल सकते हो, क्योंकि पपीते की जो लाइफ होती है वो 3 से 4 साल ही होती है। लेकिन थोड़ा सा पौधों की जो ये पास जो लगाने की वजह से है, तो एक दूसरे का जो कस खींचते हैं उसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है और पैदावार भी इसने अच्छी की है। यानी कि मेरा एक जो मकसद था कि किसानों को 1 क्विंटल पपीता एक पेड़ से किस प्रकार मिलता है, वो मैंने इस पौधे के माध्यम से दिखाया था। और क्या हमने किया था, वो हमने पपीते की 2-3 वीडियो हमने डाली हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि क्या कुछ किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो इन केलों का और इस प्लांट का है, जिसके बारे में आप सब जानते हो। ये सेब का प्लांट है और इसी प्रकार से अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है साथियों, जैसा कि मैंने ये जो जड़ें निकाली पपीते की, ये देखो कितनी मोटी मोटी ये जड़ें निकाली थी। ये जड़ें, ये जो है इस जड़ के बिल्कुल नीचे से जा रही है। ये देखो, आगे मैं आपको दिखा भी देता हूं खोद के कि कहां तक इसकी ये जड़ जा रही थी। और जो इसकी जो मेन रूट है वो हमने इसकी छोड़ी हुई है, उधर भी इसकी मेन रूट है। लेकिन जो ये जो साइड से जो निकल के जा रही थी वो इस पौधे को पूरी तरह से बढ़ने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ पूरी तरह रुकी हुई थी और पौधा केवल ऊपर स्थिति पर ही बढ़ रहा था। इसमें केंचुए बहुत ज्यादा साथियों। ये देखो, ये देखो, ये जड़ें थी इसकी, ये यहाँ इधर भी जा रही है। ये देखो, ये जा रही है। ये देखो, छोटे छोटे देखो कितने केंचुए हैं इसके अंदर। ये देखो, ये देखो साथियों, ये केंचुआ है और ये पूरी तरह से, ये देखो, ये नीचे ये जा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत केंचुए हैं। और वो केंचुए क्यों हुए थे वो भी हमने आपको बताया था। तो ऐसे ये इसकी ये जड़ नीचे से तक जा रही थी। तो अब हमें क्या करना है कि इन जो पौधे है इसको बचाना है। तो इसको किस प्रकार से बचाना है वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये सभी जड़ें इसकी है, हमें इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसकी जो साइड वाली जड़ें वो सब कुछ आपको निकाल देनी है इस तरह से। ये देखो, ये देखो, ये इसकी ये जड़ें हैं, तो इनको अच्छी तरह से आपको निकाल देना है, बट बगैर डिस्टर्ब किए हुए। ये देखो, ये सभी जड़ें इसी की हैं, क्योंकि इसके जो मेन रूट था वो इसके नीचे से जाया हुआ था। ये देखो, ये रहा।
देख रहे हो आप, ये देखो, नजदीक करके देखो साथियों, ये देखो, ये जो रूट थी इसकी, ये पपीते की थी, जो इसकी यहां से ऐसे करके ये इस तरह से आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूं। और ये पौधा फिर कभी भी सरवाइव नहीं हो सकता था, ये ऐसे करके इसके नीचे से ये ऐसे फंसा हुआ था और ऐसे इसके नीचे ये रूट आ रही थी। तो हमने इसको निकाल दिया, जिससे इस केले की और इस पौधे की अच्छी सी केयर हो सके। तो हमने इसकी जड़ें निकाल ली साथियों। अब हम इसके अंदर खाद देंगे। बहुत से साथी हमसे पूछते कि ऐसा आप क्या करते हो कि जो इतनी जल्दी पौधा बढ़ जाता है। तो हर एक को मैं यही बोलता हूं कि मैं केवल समय पे काम करता हूं। इस समय इस पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत है और उसी समय मैं इसकी केयर कर रहा हूं। वो बारिश में फिर इसका आप ग्रोथ देखना कि क्या ग्रोथ होती है। हमें इस प्रकार इसको ये खाद दे देना है। ये देखो, सिर्फ केवल ये इतना ही खाद इस पौधे में क्या असर करेगा वो आप देखना। ये आपका कंपोस्ट का खाद है, इसे केचुआ खाद भी बोलते हैं। ये वो वाली खाद है, क्योंकि अभी गोबर की खाद मेरे पास अवेलेबल नहीं। आप चाहे तो गोबर की खाद भी डाल सकते हो। और इस तरह से इसको जड़ों को पूरी तरह से कवर करके आपको इसको ढक देना है। इस खाद को पूरी तरह से ढक देना, तभी ये काम करेगा। ये देखो, इस प्रकार से ढक देना इसको। ऐसे हम इसे केले की भी इसी प्रकार से जिनकी जड़ों को हैं वो निकाल के और इसके अंदर भी खाद दे देंगे। ये देखो, ये देखो साथियों, ये जड़ें आ गई केले की। अब इसके अंदर भी हम ऐसे ही एक खाद दे देंगे। अभी केला 1 साल का हो चुका है, अगले साल ये आपको फल देगा। ये तो शायद इसी साल ही दे देगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि उसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है। और इसको भी हम इसी प्रकार से ढक देंगे। ये देखो, इसी प्रकार से ढक देंगे हम इसको भी पूरी तरह से करके। और पानी इक्वल मात्रा में रहे, इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका बेस बना देंगे कि जिससे पानी ढलान करके सारा इसी तरफ आए। ये देखो, ये हमने यहाँ पे बेस बना दिया। ये दोनों पौधे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो हमारा जो ये और एक ये जो केले का प्लांट है, इसको भी हम एक बार खाद देकर रेडी कर देंगे। प्रोसीजर हमारा वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी की बात ये होगी कि इसके अंदर जो अभी जो स्कर्स निकल रहे हैं जो नए नए, इनको आपको बचाना है। देखो, एक ये इधर से निकला हुआ है और एक ये इधर से निकला हुआ है। इसका मतलब है कि अब ये पौधा आपका फल देने के लिए तैयार है। ये 2 महीने में 3 महीने में आपको फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे ही रनर्स निकलते हैं पौधे के अंदर से, वैसे ही ये फल देना शुरू कर देता है। और ये जो एक्स्ट्रा जो जड़ है पपीते की, वो हम आपको इस तरह से ये निकाल देंगे। ये देखो, बस केवल आपको रनर्स का ध्यान रखना है। और रनर्स कहाँ होते हैं वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जो छोटे छोटे और आ रहे हैं, देखना, थोड़ा सा इधर देखना साथियों, सबको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या वो रनर्स आते हैं। ये लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करके जाते हैं, तो कुछ सिक्के भी चढ़ा देते हैं इसके साथ। तो जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको हमको ये निकाल देना है।
केचुए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखो, इधर देखो साथियों, ये देखो ऐसे ये रनर्स इसके नीचे से ये निकलते रहते हैं ऐसे ही, और यही आपका अगला प्लांट बनता है, पौधा बनता है। धीरे धीरे ये आपका खत्म हो जाएगा और ये अगला प्लांट आपका तैयार होता रहेगा। दोनों तीनों तरफ से ये आपको देखो इस तरह ये निकलते रहते हैं। तो हमें इन रनर्स को बचाना है और उसके बाद आपको ये खाद इसके अंदर अप्लाई करना है। ये देखो, ज़्यादा इसकी जड़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लांट पूरा मैच्योर हो चुका है, अच्छा बड़ा हो चुका है। बस थोड़ी थोड़ी सी इस तरह ये जड़ें आपको निकाल देनी है। देख रहे हो, ये देखो, ये देखो। एक महीने के बाद ही मैं इनकी आपको ग्रोथ दिखाऊंगा कि क्या ग्रोथ होगी। आप अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाओगे। जिन जिन पौधों की हमने ये केयर की है उनकी क्या ग्रोथ होती है, वो एक महीने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि ये पौधा इतना ज़्यादा विकसित हो गया है। ये रनर्स भी अच्छे विकसित हो जाएंगे और साथ में हमारा जो ये सेब का पौधा है ये भी अच्छी तरह विकसित हो जाएगा। थोड़ा सा बस केवल इतना ही आपको ये काम करना है। ये देखो, ये लोग पूजा तो करते हैं लेकिन गंदगी यहीं छोड़ जाते हैं। अब ये देखो, जिस प्रकार ये गंदगी रखते हैं तो क्या वो पूजा सफल होती है? पैसे डालने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? तो यही तो हमारा एक समाज की मूर्खता है कि पौधे को भी और नुकसान पहुंचा के जाते हैं। लेकिन लोगों को कुछ कह नहीं सकते, नहीं कहें तो लोग कहेंगे कि स्वार्थी हो गया, हमें कुछ। अपने घर में कोई नहीं लगाता, बोलते हैं कि कीड़ा अशुभ होता है। बहुत से लोगों की अलग अलग तरह की धारणाएं होती हैं, लेकिन उसके बारे में हमारा टॉपिक नहीं है। तो साथियों, हमारा ये सारा काम हो गया। देखो, हमने ये सारी जड़ें निकाल दी है, जो इसकी अड़ंग बड़ंगा जो भी सब निकाल दिया है। अब आप इसकी एक बार अच्छी तरह से ग्रोथ देख लो कि कितना बढ़िया ये पौधे अभी ये चले हुए हैं। और एक महीने के बाद इस ग्रोथ में आप अंतर देखना कि कितना जबरदस्त ग्रोथ होता है। अब जो मेन मुद्दे की बात है, मैं उस पर आता हूं साथियों। ये जो मेरा जो पर्पज है साथियों यहां लगाने का, वो यही है कि हर किसी के पास इतनी जगह आराम से अवेलेबल होती है और उनमें आप इस तरह के ये पौधे लगा सकते हो। और इसके अंदर मैं ढेरों मात्रा में आपको फल दिखाऊंगा। पपीते के मैं आपको दिखा चुका हूं, केले के और सेब के मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि जब इसके अंदर फ्रूट आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना जबरदस्त इसके अंदर फ्रूट आता है। लेकिन अब आप अच्छी तरह से देख सकते हो नीचे बन करके कि कितनी जगह में लगे हुए हैं। और एक बार इस गली की तरफ आप देखना चाहते हो, ये देखो, ये मैंने अंगूर की बेल लगाई हुई है और इसी के साथ ये फूल वगैरह सभी की बेल लगाई हुई है। दूर तक आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि हमारे जो बेल जो लगाते हैं तो वो आपकी जो बेल है वो आपके मकान को नुकसान पहुंचा देती है, खराब कर देती है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा मकान तो कभी का खराब हो जाता साथियों। लेकिन ये लोगों की एक सोच होती है। आप यहां से लेके पूरे वहां तक देख सकते हो, सभी के पास मकान है, सभी के पास इतनी जगह है,
लेकिन लोग लगाते नहीं हैं। यही चीज मैंने इस माध्यम से लोगों को समझाना चाहा, ताकि दूसरे भी बाहर से लोग देखें तो इस चीज को फॉलो करें और अपने घर के पास भी लगाएं। इतनी जगह हर किसी के पास होती है और हम एक अच्छा बेहतर पर्यावरण अपने समाज को, अपने देश को दे सकते हैं थोड़ी सी प्रयास से। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मुझे इसमें कोई बिक्री करना, ना किसी प्रकार का कोई भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बस मेरा एक मैसेज है समाज के लोगों के साथ कि अपने जो पर्यावरण है उसको बचाएं और इस प्रकार थोड़ी सी जगह में भी आप एक अच्छा प्लांट ग्रो कर सकते हो। कौन कौन से प्लांट चुनने चाहिए वो भी मैं आपको बता दिए कि कैसे कैसे पौधे आपको इसमें लगाने चाहिए। थोड़ी सी मेहनत जरूर है साथियों, लेकिन आपको जब सफलता मिलेगी तो आप ये इस मेहनत को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आशा करता हूँ साथियों आप इस बात को समझेंगे और इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और औरों को भी बताएंगे। तो इसी आशा के साथ साथियों धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।